ऐसा आश्रय आप रह पाएंगे? बाहर जोरों की बारिश हो रही है। एक लड़का अपने बनाए हुए आश्रय में बैठा है और गरम गरम भुने हुए शकरकंद खा रहा है। अगर आप इस समय मुझे देख रहे हैं तो या तो आप शौचालय में हैं या अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, पैर क्रॉस किए हुए। चलो अब शुरू करते हैं आज का जंगल में आश्रय निर्माण। लड़के का नाम एकुन है। वह दक्षिण पूर्व एशिया का एक लड़का है जो जंगल में रहने का शौकीन है। आज भी वह अपना सामान लेकर जंगल में आया है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह एक बांस के जंगल के पास पहुंचा। उसने इस इधर उधर झुके हुए बांस के जंगल को देखा और इसे जंगल में अपना आश्रय बनाने के लिए चुना। सबसे पहले उसने 40 मीटर लंबी बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और लगभग एक कमरा और हॉल जितनी जगह को साफ किया। सिर्फ यह साफ करने का काम भी देखने में बहुत मजेदार लगता है। अगर खुद यह काम करना पड़े तो कमर दर्द, पीठ दर्द और पैरों में खिंचाव होना लाजमी है। साफ करने के बाद उसने थोड़ा शुद्ध पानी पी लिया। फिर बांस की तनों की ओर बढ़ा। ताकतवर बांस भी उसके सामने टिक न सका और गिर पड़ा। एकुन ने मजबूत बांस का चयन किया और उन्हें बांस के टुकड़ों में काटा। फिर एक सिरे को 60 डिग्री के कोण पर काटा ताकि उसे मिट्टी में लगाने में आसानी हो। आराम से सोने के लिए एकुन ने जमीन में 10 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदा और बांस के टुकड़ों को उसमें डाल दिया। फिर उसने लौह की मदद से टुकड़ों को ठोक कर मजबूत किया। जब 6 खंभे सही जगह पर लग गए तो एकुन ने एक छोटी लकड़ी निकाली और खंभों को एक एक करके थपथपाकर मिट्टी में मजबूती से लगा दिया। आगे काम आसान बनाने के लिए उसने हर खंभे पर कट लगाई। फिर सही लंबाई के बांस के टुकड़ों को उसमें डाला। इसके बाद हैंड ड्रिल और स्क्रू की मदद से खंभों और बांस को जोड़ दिया। खंभे थोड़ा हिल रहे थे लेकिन एकुन के लिए यह कोई चिंता की बात नहीं थी। फिर उसने कुछ बांस की पट्टियों को क्रॉस करके खंभों पर जोड़ दिया जिससे उनका मजबूती बढ़ी। दिखने में थोड़ा अजीब लगा लेकिन असर साफ दिख रहा था। फिर उसने और बांस काटे, उनको सही लंबाई में बांटा और बांस की गांठों को साफ किया। पहले बांस को बीच से 2 भागों में काटा, फिर आधे हिस्से को 2 में काटा जिससे 4 बराबर हिस्से बने। गांठें साफ करने के बाद यह बांस आश्रय बनाने के लिए तैयार हो गया। अचानक बिजली कड़कने लगी। एकुन ने तुरंत तंबू निकाला और बांस की मदद से उसे फैलाया। खुशकिस्मती से वह जवान और फुर्तीला था, इसलिए बारिश में भी गीला नहीं हुआ। लगभग 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। अब एकुन ने फिर से अपने आश्रय का निर्माण शुरू किया। पहले बांस की पट्टियों को बांस के खंभों पर फैलाया और फिर उन्हें स्क्रू से जोड़ दिया। अगर इसकी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आए तो पार्ट 2 के लिए लाल दिल कमेंट में